हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 10। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है बेटा और उसको लास्ट वीडियो अगर हमारा देखना है, लास्ट वीडियो बेटा लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ाया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में भी हमने होमोजीनियस के क्वेश्चन किए थे और लेक्चर नंबर 9 में भी। आज हमारे पास है बेटा लेक्चर नंबर 10। अगर कोई बच्चा बेटा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि बेटा अब हमें क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस की फॉर्म में नहीं दी होंगी, उनको हमें होमोजीनियस की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करके लाना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करके लाना है वो देखो जरा। देखो बेटा, आपको पता है, आपको कोई इक्वेशन इस तरह से दी होती थी, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। यहाँ देखो बेटा a1 b1 a2 b2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1। और यहाँ x की डिग्री कितनी है डिनोमिनेटर में 1, y की डिग्री कितनी है 1। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1। अभी तो बेटा ये कैसी है, होमोजीनियस फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, प्लस C1 एक कांस्टेंट, ये प्लस C2 एक कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट बेटा, ऊपर भी एक कांस्टेंट और नीचे भी एक कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बेटा, यहाँ अगर मैं इसको छिपा दूं तो ये जितना इतना पार्ट जो बचा है, ये जो पार्ट बचा है ये अभी क्या है, होमोजीनियस। लेकिन इन दोनों की वजह से बेटा ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो C1 एंड C2, ये दो जो दो C1 और C2 मेक इट नॉन होमोजीनियस। ये दो हैं बेटा जो हमारे क्या कर रही हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस नहीं रहने देंगे। अगर ये C1 और C2 हट जाए तो ये इक्वेशन जो ये पार्ट बचा है ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व समझ गए। अगर आपके पास, हाँ ये बात भी है बेटा कि यहाँ पे आपको जब भी दी होगी लीनियर पावर ही दी होगी, यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं दिया होगा, पावर 3 नहीं दी होगी, जब भी दिया होगा लीनियर दिया होगा। लीनियर मतलब डिग्री 1 दी होगी। ठीक, अब अगर C1 C2 ना हो तो ये क्या है बेटा, होमोजीनियस। तो अब हमारे पास बेटा दो केस है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें हमारे पास दो केस है। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट केस फर्स्ट है बेटा, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। केस फर्स्ट तो ये है बेटा, ये जो वैल्यू है x के साथ a1 है, ये जो वैल्यू है x के साथ ये a2 है, तो a1 x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में और x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, अगर इसका रेशियो इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट बेटा न्यूमरेटर में अपॉन y का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, इसका रेशियो अगर ये दोनों के रेशियो इक्वल है तब केस फर्स्ट बनता है। अगर इन दोनों के बाद ये दोनों इक्वल ना हो तब केस सेकंड बनता है। इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं है तब केस सेकंड बनता है, अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है तब केस फर्स्ट बनता है। तो हम पहले केस फर्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, केस फर्स्ट में। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, सॉल्यूशन मेथड ऑफ केस फर्स्ट। सॉल्यूशन मेथड ऑफ केस फर्स्ट। देखो बेटा, केस फर्स्ट में सॉल्यूशन मेथड क्या होगा, इन दिस केस, केस फर्स्ट क्या है, पहले केस फर्स्ट लिख लेते हैं। इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2. In this case, we assume expression
expressions containing variables is equal to containing only variables कर लेना बेटा, containing only variables is equal to v। देखो बेटा क्या मतलब है containing only variables, यहाँ बेटा वेरिएबल क्या है x और y और नीचे वेरिएबल क्या है x और y। तो जितना पार्ट बेटा वेरिएबल्स का है, कितना पार्ट हुआ वेरिएबल्स का, a1x प्लस b1y, इसको बेटा हमने क्या मानना है, v मानना है। क्या मानना है, v मानना है। ठीक, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक, अब ये जो है बेटा प्लस वन और माइनस वन, ये इसको नॉन होमोजेनियस बना रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी जो पार्ट बचा बेटा वो क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई को v मानना है। लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू v। और जैसे बेटा इसके आगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं अगर बेटा इसी को क्वेश्चन नंबर 1 बना के सॉल्व करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक, ये है आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। देखो सॉल्यूशन, देखो वी हैव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। देखो पहले तो बेटा हमें चेक करना है कि ये केस फर्स्ट का है या केस सेकेंड का है। तो पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो a1 होता है बेटा न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 अपॉन नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू बेटा ऊपर y का कोएफिशिएंट कितना है 1 अपॉन नीचे y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक, तो ये किसका है बेटा, केस फर्स्ट का। अगर ये केस फर्स्ट का है तो आपको वेरिएबल्स को, जहां वेरिएबल्स है यानी कि बेटा प्लस वन और माइनस वन को हाइड कर दो, तो आपके पास वेरिएबल्स क्या बचे, ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। आपको क्या मानना है, एक्स प्लस वाई को वी मानना है। ठीक, देखो बेटा नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बात और ध्यान रखो बेटा, जब आप यहाँ ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका ध्यान दिया करो, ये dy बाय डी एक्स है। क्या है, dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है x नीचे आता है। सपोज करो बेटा ये dx अपॉन dy होता, क्या होता है dx अपॉन dy। तो हो तो बेटा ये तब भी जाएगा जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो जब भी dx अपॉन dy इस फॉर्म में दिया हो तो डिफरेंशिएशन किया करो विद रिस्पेक्ट टू y। समझ गए, ठीक है। देखो अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dv बाय dx। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू निकालोगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू आएगा dv बाय dx माइनस 1। ठीक, देखो dy बाय dx की वैल्यू निकालोगे 1 इधर जाएगा तो क्या आएगा dv बाय dx माइनस 1। अब आपको बेटा dy बाय dx की जगह तो ये वैल्यू रखनी है और यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, v रखना है। तो देखो ये हो गया बेटा आपके पास dy बाय dx इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx की जगह तो रखेंगे बेटा आप dv बाय dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह बेटा आपको क्या रखना है, v। तो ये हो गया v प्लस 1 अपॉन ये हो गया v माइनस 1। अब ये जो बन गया बेटा ये पूरा क्या बन गया, v का टर्म बन गया। ठीक है, 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट dv बाय dx इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 प्लस 1। इधर जाके ये 1 प्लस का हो जाएगा तो आपके पास dv बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा v प्लस 1 प्लस v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया बेटा दिस इंप्लाइज दैट dv बाय dx इज इक्वल टू
2v अपॉन v प्लस 1। ठीक, अब बेटा v वाले टर्म्स dv के साथ कर दो और dx को अलग ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v प्लस 1 अपॉन 2v इंटू dv इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा dx। देखो ये v प्लस 1 इधर गया, 2v नीचे आया dv के साथ और dx चला गया इधर। ठीक, अब बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गया, dv यानी कि v वाले वेरिएबल्स एक तरफ है और x वाले एक तरफ है। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये है इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन 2v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो बेटा इसको आप सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, v अपॉन 2v प्लस 1 अपॉन 2v कर सकते हैं, और ये है बेटा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ देखो बेटा दोनों में मुझे 1 अपॉन 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने 1 अपॉन 2 कॉमन लिया। यहाँ बचा इंटीग्रेशन, v से v कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा बेटा 1 इंटू डी प्लस यहाँ बेटा 2 कॉमन आ गया है, 1 अपॉन v बचा इंटीग्रेशन और ये हो गया डी। ठीक, इज इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस 2 को बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बेटा एक बात ध्यान देने की है, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इस तरह से आपके पास बाहर कोई नंबर है, तो आप पहले क्या किया करो, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसको बेटा नंबर को या तो इधर पहुंचाओ, अगर इधर है तो इधर पहुंचाओ। ठीक, इंटीग्रेशन से पहले। क्यों? क्योंकि बेटा जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो बाद में एक टर्म आता है c, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2c से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो याद रहे जब भी आप इंटीग्रेशन करने वाले हो और आपके पास ऐसे कोई नंबर या कांस्टेंट वैल्यू बाहर है, इधर हो या इधर हो, तो पहले आप उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो आपके पास देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv प्लस ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा v प्लस 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन हो गया log v इज इक्वल टू 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट, अब बेटा v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या है, x प्लस y। तो v की वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा x प्लस y प्लस log, ये हो जाएगा बेटा आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक, देखो बेटा अब आप क्या करोगे ये भी x है और ये भी 2x है, तो आप चाहो तो 2x को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस log x प्लस y इज इक्वल टू x और ये 2x इधर जाके माइनस का, तो 2x माइनस x कितना हो गया, x प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया भैया, आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? ठीक, आ गई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको दिया है dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 3y प्लस 1, ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखो पहचानोगे कैसे। देखो बेटा ये 1 और 1 आपने हाइड कर दिया, इस 1 को और इस 1 को आपने छिपा दिया। तो अगर आपने छिपा दिया तो बेटा यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ भी x की डिग्री 1 है और यहाँ भी 1 बाय की डिग्री 1 है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है। लेकिन ये 1 और 1 जो है बेटा ये क्या है, ये इसको क्या बना रहे हैं, नॉन होमोजीनियस बना रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन से टाइप की है, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है। जब आपके पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है तो सबसे पहले तो आपको केस चेक करना है कि केस कौन सा है। तो पहले लिखते हैं वी हैव, क्या है आपके पास, dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 3y प्लस 1। तो पहले बेटा केस चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इंप्लाइज दैट, सीख गए a1 क्या है, a1 है बेटा ऊपर न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट कितना है 1, नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 3 इज इक्वल टू b1 ऊपर y का कोएफिशिएंट कितना है 1 और नीचे y का कोएफिशिएंट कितना है 3, ये है b2। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, कौन सा केस है बेटा, केस फर्स्ट। केस अगर फर्स्ट है तो बेटा क्या करना है, हमने क्या करना है, वेरिएबल को छोड़ के क्या मानना है, कांस्टेंट को छोड़ के जो वेरिएबल्स है उनको क्या मानना है, v मानना है। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। देखो बेटा आपने क्या माना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू v माना है। ठीक, तो देखो on differentiating both sides with respect to x, on differentiating both sides with respect to
एक्स, देखो डी एक्स हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा वन, वन प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी का डिफरेंशिएशन हो गया डी वी बाय डी एक्स। तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाय डी एक्स आ गया आपके पास डी वी बाय डी एक्स माइनस वन। ठीक, अब आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, देखो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन, यहां से मैं थ्री कॉमन ले लूं तो ये क्या बचा भैया, एक्स प्लस वाई, इन दोनों से मैंने थ्री कॉमन लिया और प्लस ये वन। तो अब डी वाई बाय डी एक्स की जगह तो बेटा आपको रखना है डी वी बाय डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखना है बेटा वी, तो वी प्लस वन अपॉन थ्री इंटू वी प्लस वन। ठीक, अब इस वन को आपने इधर भेजना है तो ये हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वन अपॉन थ्री वी प्लस वन प्लस वन। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वन प्लस, बेटा ये हो जाएगा थ्री वी प्लस वन अपॉन थ्री वी प्लस वन। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस थ्री वी कितना हो गया भैया फोर वी, वन प्लस वन कितना हो गया टू, फोर वी प्लस टू अपॉन थ्री वी प्लस वन कितना हो गया भैया, ये है थ्री वी प्लस वन। अब वी वाले टर्म्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बेटा थ्री वी प्लस वन अपॉन फोर वी प्लस टू। ठीक, और ये आ गया डी इज इक्वल टू कितना है भैया ये डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा डिनोमिनेटर में मुझे टू कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा थ्री वी प्लस वन अपॉन टू कॉमन है, ये आ जाएगा वी टू वी प्लस वन, कितना आ जाएगा भैया टू वी प्लस वन। ठीक, और ये है बेटा डी इज इक्वल टू ये है डी एक्स, बेटा ये टू है इसको इधर भेज दो तो आपके पास हो जाएगा थ्री वी प्लस वन अपॉन टू वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू टू और ये डी एक्स। ठीक, अब बेटा v वाले टर्म्स एक तरफ है और क्या x वाले टर्म्स एक तरफ है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री वी प्लस वन अपॉन टू वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। ठीक, टू का इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ ऊपर पावर कितनी है v की वन और नीचे भी पावर कितनी है v की वन, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। जब भी बेटा इंटीग्रेशन में दोनों की डिग्री सेम होती है तब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखो आपको क्या करना है, टू वी प्लस वन से बेटा थ्री वी प्लस वन को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो डिवाइड करने का बेटा एक आसान तरीका जो है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ऊपर से आप थ्री कॉमन ले लो, ठीक, तो आपके पास बचेगा v प्लस वन अपॉन थ्री, नीचे से भी बेटा आप क्या कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा v प्लस वन अपॉन टू। ठीक, और ये है बेटा डी इज इक्वल टू टू का इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये होगा बेटा वन डी एक्स। ठीक, ये बेटा थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपके पास कितना है, v प्लस वन अपॉन थ्री और ये है बेटा v प्लस वन अपॉन टू। ठीक, डी वी इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स। देखो बेटा मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा दिया हो, ठीक, यानी कि यहाँ देखो दोनों का मैंने कांस्टेंट v के जो कांस्टेंट है बेटा उसको क्या किया है, वन किया है, कोएफिशिएंट्स को क्या किया है, वन किया है। अब दोनों की पावर बेटा क्या है, सेम, ऊपर वाले की भी v की पावर वन है और नीचे वाले भी v की पावर वन है। अब जब भी आपको डिवाइड करना हो तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये है थ्री बाय टू इंटीग्रेशन, ये देखो ये है v प्लस वन बाय थ्री। ठीक, तो बेटा क्या करोगे, जो नीचे डिनोमिनेटर है बिल्कुल एज इट इज लिख दो, v प्लस वन बाय टू। ठीक, और नीचे क्या डिनोमिनेटर है, v प्लस वन बाय टू, v प्लस वन बाय टू। ठीक, तो देखो बेटा अब आपको ये v प्लस वन बाय टू से आपको ये v प्लस वन बाय थ्री बनाना है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो v प्लस वन बाय थ्री है, अब ये है v प्लस वन बाय टू, आपको इसको क्या बनाना है, v प्लस वन बाय थ्री। तो आपको क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखो, तो आपको जो भी करना है बेटा वन बाय थ्री और वन बाय टू, ये है वन बाय टू और ये कितना है वन बाय थ्री। तो वन बाय टू में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वन बाय थ्री आ जाए। तो देखो वन बाय टू और वन बाय थ्री का एलसीएम कितना हुआ, वन बाय सिक्स, कितना हुआ वन बाय सिक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसमें माइनस वन बाय सिक्स ऐड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, देखो वन बाय थ्री और वन बाय टू का एलसीएम कितना हुआ, वन बाय सिक्स। तो जैसे ही बेटा आपने वन बाय सिक्स किया तो देखो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा सिक्स। ठीक, टू थ्री जा सिक्स, तो ये आया थ्री माइनस ये है बेटा सिक्स, ये आया वन, तो कितना आ गया आपके पास टू अपॉन सिक्स। टू अपॉन सिक्स का मतलब कितना हुआ बेटा वन बाय थ्री।
तो इन दोनों से बेटा क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। अब बेटा ये वाला पार्ट आप अलग कर लो और ये वाला पार्ट आप अलग कर लो। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये है 3/2। ठीक है, तो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये v प्लस 1/2 अपॉन v प्लस 1/2 dv। यहाँ बेटा dv भी था, dv माइनस ये है बेटा 1/6, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 और ये है बेटा अपॉन v प्लस 1/2 और ये dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक, देखो बेटा v प्लस 1/2 से v प्लस 1/2 कैंसिल, तो ये आया 3/2 1 और ये आ गया बेटा dv। बेटा ये 3/2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा ना, 3/2। ठीक, माइनस यहाँ है बेटा 3/2 इंटू 1/6 भी बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा 1/v प्लस 1/2 और ये है बेटा डी। ठीक, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। देखो जरा ध्यान से, तो 3 2 6, तो ये हो गया बेटा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वी माइनस ये हो गया बेटा 1/4। कितना हुआ ये, 1/4। ठीक, 1/4 और ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1/2 dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन कर दो, देखो 3/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा v माइनस 1/4 इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा लॉग v प्लस 1/2 प्लस इज इक्वल टू 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x और ये प्लस c। अब बेटा आपको क्या करना है, v की वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू रख दो, ये है 3/2, v की वैल्यू कितनी है भैया, x प्लस वाई माइनस 1/4, ये है बेटा आपके पास लॉग, देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना 2x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये है बेटा 2x प्लस सी। अब आप एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो बेटा, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक, अगर यहाँ आप एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं ना। देखो बेटा यहां से करते हैं, ये लिखा रहना। देखो बेटा 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है बेटा, आंसर है 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा ये है 3x माइनस 3y प्लस 33 लॉग 2x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। इसमें से बेटा ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से 2 मैं कर देता हूँ, 2 आप कर लेना। ठीक, कौन कौन से करूं बताओ। देखो मैं इनमें से एक कर देता हूं और इन दोनों में से एक कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या दिया है आपको, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, नीचे देखो मैं -2 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा बेटा 2x प्लस यहाँ बचेगा बेटा y और ये है बेटा आपके पास प्लस 1। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है। देखो ऊपर भी 2x प्लस वाई है और नीचे भी क्या है बेटा 2x प्लस वाई है, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप बेटा a1 अपॉन a2 करोगे इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो बेटा a1 कितना है, a1 है आपके पास 2 अपॉन a2 कितना है, a2 भी है आपके पास 2 इज इक्वल टू b1 कितना है बेटा, y का कॉफिशिएंट ऊपर 1 नीचे y का कॉफिशिएंट कितना है 1, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि इक्वल है। जब भी इक्वल है तो आप क्या करोगे, लेट ये जो वेरिएबल दिया है बेटा 2x प्लस वाई, इसको आपने क्या मानना है, v मानना है। ठीक, जो भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन है उसको आपने क्या मानना है, v मानना है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to, on differentiating both sides बेटा, on differentiating both sides with respect to x। देखो बेटा 2x का डिफरेंशिएशन हुआ 2
प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dv बाय dx। यहाँ से बेटा हमें निकालना होता है dy बाय dx की वैल्यू, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dv बाय dx माइनस 2। अब ये वैल्यू बेटा आपको कहाँ रखनी है, dy बाय dx की जगह। तो देखो आपने dy बाय dx की जगह तो रखा बेटा dv बाय dx माइनस 2 इज इक्वल टू, और यहाँ देखो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई को आप v रख रहे हैं तो v प्लस वन अपॉन माइनस 2 इंटू 2x प्लस वाई को v रख रहे हैं प्लस 1। ठीक, अब ये माइनस 2 जो है इधर जाएगा तो आपके पास dv बाय dx इज इक्वल टू v प्लस वन अपॉन माइनस 2v प्लस 1 और ये प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ एलसीएम आ जाएगा v प्लस वन, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2 से तो माइनस 4v प्लस 2 अपॉन ये हो गया बेटा माइनस 2v प्लस 1। तो आपके पास बेटा dv बाय dx जो आया है वो आया है माइनस 3v प्लस 3 अपॉन ये है बेटा आपके पास माइनस 2v प्लस 1। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ ऊपर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3 कॉमन, ये बचा v माइनस 1 अपॉन, अगर मैं बेटा नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2v माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये सारे v के टर्म्स है, इसको इधर भेज देते हैं। तो आप क्या करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 2v प्लस 1 सॉरी माइनस 1, 2v माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा ये v माइनस 1 इज dv इज इक्वल टू ये dx बेटा इधर चला जाएगा तो इधर बचा है बेटा 3 और ये dx। ठीक, अब बेटा टर्म सेपरेट हो गए, v वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले टर्म्स एक तरफ। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ये हो गया 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 dv इज इक्वल टू ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अब देखो मैंने इंटीग्रेशन तक करने का तरीका आपको बताया है। अगर आपके पास बेटा ऊपर भी पावर सेम है और नीचे भी पावर सेम है तो आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने का आसान तरीका है, सबसे पहले आप जो ये 2 दिखाई दे रहा है इसको आप क्या ले लो, बाहर ले लो। तो आपने बेटा 2 कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास v माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन ये है बेटा v माइनस 1 और ये है dv इज इक्वल टू ये है बेटा 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये है dx। अब देखो ये है आपके पास 2 इंटीग्रेशन। अब बेटा ये जो v माइनस 1 अपॉन 2 है, आप पहले v माइनस 1 न्यूमरेटर में डायरेक्टली ऐसे लिख दो v माइनस 1। अब आपको क्या चाहिए, v माइनस 1 अपॉन 2 चाहिए। आपके पास क्या है, v माइनस 1। अब बेटा माइनस 1 में आप क्या ऐड करोगे या क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि माइनस 1 बाय 2 बचे। तो बेटा यहाँ अगर मैं प्लस 1 बाय 2 कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है, और नीचे ये v माइनस 1। देखो v माइनस वन और प्लस का 1 बाय 2 कितना बचेगा बेटा, माइनस का 1 बाय 2, तो यही आएगा v माइनस 1 बाय 2 अपॉन में v माइनस 1 और ये है dv इज इक्वल टू ये है बेटा 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो 2 ये वाला v माइनस वाला टर्म बेटा मैं अलग कर रहा हूँ, ये है v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 प्लस ये dv आएगा बेटा। ठीक है, dv प्लस बेटा ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू ये 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो 1 बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v माइनस 1 dv इज इक्वल टू ये बचा बेटा 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ v माइनस 1 से v माइनस 1 कैंसिल, यहाँ बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 यहाँ बेटा 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log v माइनस 1 इज इक्वल टू 3x dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। अब बेटा v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू है आपके पास कितनी, 2x प्लस y। तो ये आ गया 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस लॉग, ये आ जाएगा बेटा आपके पास कितना 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस सी। और आंसर भी क्या है बेटा, आंसर भी आपके पास ये है। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 अपॉन 4 कितना हुआ 1 अपॉन 2 और माइनस 3 अपॉन माइनस 6 कितना हुआ 1 अपॉन 2, तो a1 अपॉन a2 है। दैट मीन्स यही टाइप का है, फर्स्ट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 करूं या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर दो। ठीक, देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या है बेटा, वी हैव क्या है अपने पास है बेटा x माइनस वाई माइनस 2। ठीक, और ये है बेटा आपके पास dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस 3।
और ये है बेटा आपके पास dy। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप dx अपॉन dy बना लो, dy को इधर ले आओ, dx अपॉन dy बना लो, या आप dy को dy अपॉन dx कर लो। तो देखो जब आप dy अपॉन dx करोगे तो ये इधर जाएगा, यानी कि आपको अगर dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx इज इक्वल टू, तो देखो dy dx इधर आ गया और ये वाला टर्म बेटा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस टू अपॉन कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 3। ठीक, देखो बेटा ये आप ऐसे भी कर सकते थे, आप dx अपॉन dy बनाते, dx अपॉन dy, तो आप dy को इधर लेके आते, ये इधर जाता, तो ये हो जाता 2x माइनस 2y माइनस 3 अपॉन x माइनस वाई माइनस 2। ठीक, यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ dx अपॉन dy है, जब हम ये वाला काम करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ जब आप dx अपॉन dy करते हैं तो आप बेटा डिफरेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, जब आपने dy बाय dx बनाया है तब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। याद रहे ये बातें, ठीक, छोटी छोटी हैं, हो दोनों से जाएगा, आप चाहे इसमें इससे कर दो बेटा, लेकिन क्या होगा कैलकुलेशन लेंथी होगी। जब आप y के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास dx अपॉन dy बनेगा, फिर आप dx अपॉन dy को dy बाय dx में कन्वर्ट करोगे तो वो कैलकुलेशन लेंथी होगी और कुछ नहीं होगा। तो जब भी आपके पास dx अपॉन dy बनता है तब आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, जब आपके पास dy बाय dx बनता है तब आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो बेटा देखो अब सबसे पहले हमें चेक करना है बेटा, ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है x माइनस वाई माइनस टू अपॉन, यहां से बेटा अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक, और ये है बेटा माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ देखो चेक करना है बेटा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1। ठीक, और यहाँ x का कोएफिशिएंट देखो, आप चाहो तो ये x का कोएफिशिएंट है कितना है 2। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ रहा है। अगर यहाँ करोगे तब भी x का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट 1 और माइनस y का कोएफिशिएंट माइनस 1 और y का कोएफिशिएंट माइनस 1, तब भी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आता। ठीक, तो कोई सी भी कंडीशन में इसमें देखो या इसमें देखो, दोनों में आएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो लेट क्या करना है बेटा, x माइनस वाई को, जो x माइनस वाई है इसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं, x माइनस वाई ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे भी क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को क्या मानते हैं बेटा v। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन हो गया dv बाय dx। इस बार बेटा dy बाय dx की वैल्यू निकालोगे तो dy बाय dx को इधर लाना है, दैट मींस ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx को इधर ले गए बेटा तो ये हो गया 1 माइनस dv बाय dx। ठीक, तो आपके पास dy बाय dx की वैल्यू ये है, आप वैल्यू रखो, तो dy बाय dx की वैल्यू तो रखी बेटा आपने 1 माइनस dv बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा यहाँ x माइनस वाई को आप b रख रहे हैं तो b माइनस 2 अपॉन 2 इंटू वी, 2 इंटू एक्स माइनस वाई को b रखा माइनस 3। ठीक, अब देखो बेटा आपके पास ये है 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, आप इसको इधर लाएंगे, डी वी बाई डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस वी माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 3। ठीक, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2v माइनस 3 माइनस v प्लस 2 अपॉन नीचे आ गया बेटा 2v माइनस 3। ठीक, कैलकुलेशन करो, 2v माइनस v कितना हुआ बेटा v प्लस माइनस 3 प्लस 2 कितना हुआ बेटा माइनस 1, तो v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 3 आ गया। ठीक, अब बेटा ये जाएगा dv के साथ, ये सब कुछ क्या है v की टर्म्स, तो ये सारी जाएंगी इधर dv के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2v माइनस 3 अपॉन v माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू ये बेटा dx उधर जाएगा तो ये हो जाएगा dx। ठीक, अब आपके पास बेटा ऊपर है 2v माइनस 3 और नीचे कितना है v माइनस 1, कितना है v माइनस 1। ठीक, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो बेटा इंटीग्रेशन जब हम करेंगे
तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 2v माइनस 3 अपॉन v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा भैया dx। ठीक, अब देखो ये भी बेटा पावर कितनी है ऊपर 1 और नीचे भी पावर कितनी है 1। ठीक, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है बेटा, सबसे पहले आप 2 कॉमन ले लो, तो यह हो जाएगा v माइनस 3/2। ठीक, अपॉन अपॉन में कितना है भैया v माइनस 1, ये है dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक, अब देखो बेटा आपने ये किया है 2 आपने बाहर लिया है, ये आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो ये v माइनस 3/2 है और नीचे कितना है बेटा v माइनस 1, ऊपर कितना है v माइनस 3/2 और नीचे कितना है v माइनस 1। तो जो नीचे है पहले उसको लिखते हैं, v माइनस 1 आपने ऐसे लिख दिया। अब बेटा आपको ये माइनस 3/2 बनाना है, आपके पास कितना है -1, तो -1 में बेटा क्या ऐड करोगे कि 3/2 बन जाए, तो -1/2 ऐड करना है। ठीक, देखो एलसीएम लो, 2 1 जा कितना हो गया 2, तो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो गया -3, -3/2 आ गया, और अपॉन में क्या है बेटा ये v माइनस 1 और ये क्या है dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ठीक, यहां से बेटा आपने 2 एज इट इज, ये v माइनस 1 को अलग किया, v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1। ठीक, और ये आ गया dv, फिर बेटा ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू, बेटा ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या बचेगा v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। v माइनस 1 से v माइनस 1, अब बेटा आप डायरेक्टली 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे तो 2 इंटू, यहाँ बेटा इंटीग्रेशन आया v माइनस, यहाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ v माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा x प्लस c। 2 x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू थी बेटा x माइनस वाई माइनस लॉग, ये आ गया मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। अब चाहो तो बेटा आप x को इधर ले आओ, तो ये है 2x और ये हो जाएगा -x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर यही है x माइनस 2y माइनस लॉग x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू c। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको कहाँ से करने हैं, घर से, होमवर्क। ठीक, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट बेटा हम जाएंगे केस नंबर 2 पे, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, उसको पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये बताया हुआ समझाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा केस नंबर 2 के साथ लेक्चर नंबर 11 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की लिमिट जो है बेटा वो बढ़ा दो, एग्जाम नियर है, पास में है, आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।